हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका कैरियर इन साइंस विजन एरा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक रेजोनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रेजोनेंस आपने नहीं सीखा तो मैं समझता हूँ कि आपसे जो है रिएक्शन मैकेनिज्म जो है प्रोसीड आगे नहीं होगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रेजोनेंस टॉपिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो रेजोनेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो डेफिनेशन है रेजोनेंस की, कोई केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल है, तो उसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या हम किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते। ऐसे कहिए कि किसी मॉलिक्यूल की टोटल प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं की जा सकती। उसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या करने के लिए या टोटल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी होगी। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ना हो, आभासी स्ट्रक्चर जो हम आभास करके बनाते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है कि हाँ, इस तरीके से रिएक्शन में जो है बॉन्ड घूमे हैं या इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमे हैं, इस तरह से मूव किए हैं, इस तरीके से। तो सबसे अच्छा जो है बेंजीन को रेजोनेंस के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, रेजोनेंस को जो है बेंजीन के द्वारा समझाया गया है। तो एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। तो अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये। तो अब इसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या जो है हम इसी स्ट्रक्चर से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसके लिए हमें इसकी आभासी स्ट्रक्चर की वास्तव में इसमें हुआ क्या है। देखो डायरेक्टली क्या हुआ था, पहले तो ये बॉन्ड यहाँ पर गया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। डी स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या है, इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है, अंदर डबल बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनी। तो ये तो डायरेक्ट हो गया कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर दी थी, देबार ने दी थी। देबार एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसको बोला गया देबार स्ट्रक्चर। वास्तव में हुआ क्या था रेजोनेंस में, वो कुकले, उसके बाद फिर कुकले आए। कुकले ने जो है रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो देबार 20% ही रेजोनेंस एक्सप्लेन कर सके बेंजीन में। उसके बाद जो 80% बचा, देबार ने कुकले। तो कुकले ने जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर की हेल्प ली और सारी फिर बेंजीन की जो है टोटल प्रॉपर्टीज की व्याख्या बताई। देखते हैं हम कुकले स्ट्रक्चर, जिसे हम कैनोनिकल की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर आए। ठीक है, इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आए। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी है। ठीक है, और ये यहां पर है। तो क्या है, यहाँ पर तो दो बार सिंगल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो यहाँ तो कमी हो गई, और यहाँ पर आए हैं, यहाँ क्या हो गए, ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर बैलेंसी भी कितनी होगी, कार्बन की 5 हो गई, क्योंकि हर जगह बेंजीन पर एक H प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी H है। तो अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 बैलेंसी, तो कुल मिलाकर यहाँ बैलेंसी क्या है, कम है। देखो 1 2 3, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 3 है या 5 है। तो इस कार्बन ने क्या बोला कि मैं 5 नहीं रखूँगा। तो इस कार्बन ने क्या बोला, जब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसने यहाँ पर नहीं देकर, क्योंकि यहाँ पर भी देगा तो फिर यहाँ पर भी 5 हो जाएंगी। तो इस कार्बन ने क्या कहा कि भाई इस तरीके से जो है कुछ सोचा कुकले ने कि ये जो बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस तरीके से जो है दोनों सिरों पर आ गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक ये बनी स्ट्रक्चर। उसके बाद अगली बार ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर गए, यहां पर। ये वाले, ये तो यही रहेंगे, ये वाले गए, ये यहां पर गए और यहां पर ये है ऑलरेडी। तो अब क्या है, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इनको यहां ही रहने दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ थे, अब यहाँ हो गए। फिर देखो नेक्स्ट टाइम क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए, यहाँ पर गए। ठीक है, यानी कि इन पाई इलेक्ट्रॉन ने कहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। देखिए यहाँ पर ऐसे, और
इसके सामने तो ऑलरेडी यहाँ पर है ये, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, जब ये हम बॉन्ड बना लिया, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैलेंसी 5 हो जाएगी कार्बन की, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इस कोने पर इनकम्प्लीट है, तो यहाँ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो है इसके अंदर क्या है, सर्कुलर टाइप में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो पहले ऐसे थे, चलो अगर मैं बात करूं, ऐसे थे, फिर घूम के ऐसे हुए, फिर घूम के ऐसे हुए, या अगर मैं बात करूं, चलो पहले इसको मान लो, एक स्ट्रक्चर क्या मान लो, इसको मान लो, पहले ऐसे थे, फिर घूम के कैसे हुए, ऐसे हुए, सेकंड इसको बोल दो, तो चाहे थर्ड इसको बोल दो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कुल मिला के क्या ऑल ओवर बात क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो है अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपने छत का फैन देखा होगा, छत का जब फैन घूमता है तो धीरे धीरे घूमता है, तो उसके अंदर क्या चमकता है, मतलब उसके अंदर का जो स्पेस होता है, जो दीवार होती है ऊपर की, वो चमकती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फैन तेज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फैन तेज हो जाता है, आपने देखा होगा, तो जो छत चमक रही है अंदर की जो छत होती है, जो गैप दिखता है फैन और छत के बीच का, वो चमकना बंद हो जाता है। फिर क्या चमकती है, केवल फैन की पंखुड़ियाँ चमकती है। कब, जब फैन की स्पीड तेज होती है। ऐसी जब इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड है, जब उसको हम मूव तेजी से करेंगे, तो ये जो डॉटेड में है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो क्या है, सॉलिड है। तभी तो बेंजीन को इस तरीके से गोल अंडा टाइप का लिख देते हैं बेंजीन के अंदर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुनादी स्ट्रक्चर, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कुकले ने दी थी। ये किसने ड्राइव किया, कुकले ने। देखो ये आभास किया, यहाँ क्या है, देबार ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करा दिए, और डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या है बता दी कि हाँ इसकी स्ट्रक्चर ये है। तो इसलिए देबार ने क्या है 20% ही बेंजीन के टोटल प्रॉपर्टीज की व्याख्या की, लेकिन कुकले ने क्या फिर 80% कि हाँ वास्तव में जो हुआ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ऐसा हुआ, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ऐसा हुआ, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ऐसा हुआ, ठीक है। वास्तव में जो है कुकले ने बताया। तो इसको हम क्या एक नाम से भी और जानते हैं, क्या, कैकुले स्ट्रक्चर। देख लेना स्पेलिंग जैसे भी है, कैकुले स्ट्रक्चर या कुकले स्ट्रक्चर, क्योंकि कुकले साइंटिस्ट का नाम, कुकले ने आभास किया, उन्होंने सोचा हाइपोथेटिकल दिमाग में कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव किए तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या इफेक्ट किया होगा, इन इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कॉर्नर की, इस वाले कॉर्नर की, दो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया होगा। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो इस वाले कार्बन के इस तरीके से, नहीं सॉरी इस तरीके से, फिर जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो फिर इस तरीके से। तो ये है रेजोनेंस, आपने पढ़ा होगा, और भी एग्जाम्पल है ऐसे ही। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ आपसे, कंडीशन क्या है रेजोनेंस की। कंडीशन ये तो आपका आने चाहिए, नोट कर लीजिए इसको, वैसा आपने पढ़ा भी होगा। मेन चीज क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। वो दरअसल टीचर जो है नहीं बता पाते या बताने से हिचकिचाते हैं, ये छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम लगता है उसमें। तो मैं आपसे मेन इस यहाँ पर स्टार्ट करूँगा बात कंडीशन की। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो पहली कंडीशन की बात है फॉर कैटायन। 4 कंडीशन है फॉर कैटायन, फॉर एनायन, फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर फ्री रेडिकल। तो फॉर कैटायन, तो कैटायन के लिए कंडीशन देखेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है, कैटायन है। तो देखिए यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ऑफिशियल। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये यहां पर जाएंगे, ये दे रहा है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन दे रहा है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस। हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो स्पीसीज होती है उस पर क्या आता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीसीज में क्या आता है, माइनस। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो जा रहे हैं, तो ये क्या देगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो यह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल से, यहाँ पर क्या CH, फिर यहाँ क्या है सिंगल, तो यहाँ सिंगल से क्या जाएगा डबल, क्योंकि यहाँ पर आकर बॉन्ड बनाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड बनाएंगे तो गेन कौन सा कार्बन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पहले से ही है, नेगेटिव आएगा तो क्या जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये कैटायन के लिए कंडीशन है। कंडीशन पहली क्या है, फॉर कैटायन,
मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, अगर चाहो लिखना आप फॉर, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर कैट आयन, फॉर कैट आयन। सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर एन आयन, फॉर एन आयन। सेकेंड कंडीशन फॉर एन आयन। तो एन आयन के लिए क्या है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, हमें पता है नेगेटिव चार्ज के पास क्या, जो स्पीसीज नेगेटिव चार्जेबल होती है वो स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, क्यों कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पर। तो ये तो जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या, वो स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसने तो गेन किए, लेकिन ये क्या, ये गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये जो अपने दो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के पास में, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा, लिखा जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन की क्या देगी वैलेंसी 5, देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन 4, और जब एक बॉन्ड और बनेगा तो 5 हो जाएगी। तो फिर ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा। तो इसने डोनेट कर दिया, इसने गेन किया। तो अब नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, इस वाले कार्बन पर, कहां पर आएगा, इस वाले कार्बन पर। तो CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड में आएगा डबल से CH और डबल बॉन्ड CH2। तो एक कंडीशन ये है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कंडीशन हमारी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, चलो CH और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। चैन यहाँ पर भी और लंबी ले सकते हैं हम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का पैटर्न हम ऐसा नहीं कि 3 कार्बन की चैन ले सकते हैं, और भी लंबी चैन ले सकते हैं, स्पीसीज और भी बड़ा हो सकता है, मॉलिक्यूल और भी बड़ा हो सकता है, तो उस बात की टेंशन नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्शन कर देते हैं, इंटरमोलिकुलर भी रिएक्शन कर देते हैं और जो है इंट्रामोलिकुलर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 5, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, इसकी क्या हो जाएगी 5, ये आगे कर देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और कार्बन ने फाइनली क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए तो CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर प्लस। क्यों आया ऑक्सीजन पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर वैलेंसी देखो 2 और एक हाइड्रोजन दे रहा है 3, तो प्लस चार्ज इसलिए भी आया क्योंकि वैलेंसी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, कितनी होती है 2 होती है। ओके चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2। हमें पता है नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या लोन पेयर ऑफ रिएक्टिव, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इसकी 5 वैलेंसी, ये आगे दे देगा। तो किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, नाइट्रोजन है, किसने गेन किए, कार्बन ने। तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इस पर नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2, और N पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 और 2 हाइड्रोजन 4, तो प्लस क्या करेगा, इसकी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये होगी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन है फॉर फ्री रेडिकल। चौथी कंडीशन है फॉर फ्री रेडिकल, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या है, फॉर फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 पर क्या है, रेडिकल है। तो ये रेडिकल है। अब इसकी मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। ये यहां पर अटैक करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, वैसे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाएगा नहीं, लेकिन मैं यहां पर आपको फिलहाल समझ लीजिए, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म दूंगा विद मैकेनिज्म। ये क्या करेगा, यहां पर इसको रेडिकल में तोड़ देगा। तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, CH2 पर रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH2। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ने रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन ने जो है बॉन्ड नहीं बनाया है। दरअसल हुआ क्या है वो आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसकी आपको मैकेनिज्म कराता हूँ। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म में वास्तव में हुआ क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा इस रिएक्शन में, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पर क्या है रेडिकल, तो क्या हुआ होगा इसमें आगे कुछ इस तरीके से, ये जो दोनों के बीच का बॉन्ड है ये टूट गया होगा, यानी कुछ इस तरीके, क्योंकि ये भी कार्बन ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि CH2 इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल भाई, ठीक है। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो क्या है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन द्वारा ये बॉन्ड टूटा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो हाफ एरो का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, तो क्या जाएगा CH2 रेडिकल, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, CH2 पर रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH पर रेडिकल और सिंगल बॉन्ड CH2 पर रेडिकल, ठीक है। अब क्या है ये रेडिकल और ये रेडिकल कुछ इस तरीके से आपस में मिल गए, यानी कि ये आपस में कुछ इस तरीके से मिल गए, ऐसे समझ सकते हैं आप। CH2 पर रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड ये और ये, यानी कि दोनों रेडिकल मिलकर क्या हो गए पेयर्ड हो गए, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गया पेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन ने आपस में पेयरिंग कर ली, तो क्या हो गया यहाँ पर क्या बन गया एक बॉन्ड बन गया, क्या बन गया एक CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यही तो था, यही तो था, यहां से यहां गए, लेकिन आपको क्या लगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ पर दरअसल क्या है ये बॉन्ड टूटा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया रेडिकल। तो ये चार कंडीशन है रेजोनेंस की, फॉर कैटायन, फॉर एनायन, फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर फ्री रेडिकल। ये चारों कंडीशन मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं कि मैकेनिज्म के बगैर जो है हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, ठीक है। मैकेनिज्म में हर जगह जब मैकेनिज्म करती है तो बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये बात है। एक जनरल कंडीशन भी अगर मैं बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देखो डबल सिंगल कॉन्जुगेशन का है ना, तो यहाँ से कॉन्जुगेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट कर रहा है तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी तो ये आगे दे देगा, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी तो ये इस कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं आप हम। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने क्या है प्लस चार्ज लिया, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या करेंगे नेगेटिव चार्ज, वापस हम उस फॉर्म में लौट सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज क्या है यहाँ पर अटैक करेगा, इसकी वैलेंसी 5 कार्बन की, ये आगे अटैक करेगा, फिर ये आगे अटैक कर देगा, तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पहले से ही है, फिर से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये क्या है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन वाली बात से हम समझ सकते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या ऐसा कह लो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एटम वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैकेनिज्म वहां से भी मैकेनिज्म का बेस तैयार होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। अगर मैं बात करूं आपसे रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आर इफेक्ट यानी कि प्लस आर, ठीक है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, नहीं कि माइनस रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। तो माइनस रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले लेते हैं हम प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। देखिए प्लस आर इफेक्ट में क्या है, यहां पर भी चलो बेंजीन लेकर ही समझाएंगे, बेंजीन लेकर ही। तो वे स्पीसीज या वे मॉलिक्यूल प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं जिन पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे ले लीजिए आप OH ले लीजिए, ठीक है,
और माइनस आर इफेक्ट वो स्पीसीज शो करते हैं। चलो पहले प्लस आर के बारे में पढ़ लेते हैं, माइनस आर इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत बड़ा अपने आप में लोचा रहता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप टेंशन न लीजिए, मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, 100% तो श्योर नहीं, मतलब श्योर नहीं कह सकते क्योंकि कोई अपवाद हर जगह है। तो यहाँ पर 99.9% आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जिनके पास अपने लोन पेयर पर इलेक्ट्रॉन हो और उनके पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड ना हो। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर इस स्पीसीज से जो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, ये जो एलिमेंट जुड़ा है, ये जो एटम जुड़ा है, जो स्पीसीज मॉलिक्यूल जुड़ा है यहाँ पर, ये जो है ये इसके पास अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड ना हो, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड ना हो। और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इस तरीके की, या प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यानी कि क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ देगा इलेक्ट्रन देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस वाले कार्बन की क्या है, वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये कार्बन 5 वैलेंसी नहीं रखेगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये जो सारे के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के, ये जो कार्बन क्या करेगा, इस वाले कार्बन को दे देगा, बाहर दे देगा इस वाले कार्बन को, कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे करके। ये तो यहीं रहेगा, ये यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन पर प्लस, और इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इस पर माइनस का चार्ज। इसके बाद क्या है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन को डोनेट कर देगा। तो जब इस वाले कार्बन को देगा, ऐसा कहिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड H, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। या आप ऐसे न करके ऐसे कर लीजिए, ऐसा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन को दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो यह बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगी वैलेंसी 5, तो ये कार्बन किसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ओके। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को देगा, किस वाले को, इसको, तो इसकी वैलेंसी 5, ये कार्बन नहीं रखेगा, ये कार्बन किसको दे देगा, ये वाला कार्बन इसको दे देगा, किसको दे देगा, इसको। इस तरीके से यहाँ प्लस चार्ज है, देखिए ये ऐसे, और यहाँ पर क्या करें, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर, ओके। अब क्या है, फिर यहीं पहुंचने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इस वाले ये जो बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो। तोड़ेंगे तो यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। देखो डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड हमें तोड़ने आने चाहिए। आपको केवल ये याद रखना है, 4-5 एलिमेंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है। फोन, इसकी आप ट्रिक बाय जा सकते हैं। फोन 4 होती है, Fe 3.5 इसकी, और 3 फोन, FON फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की 2.4, 2.1। तो ये 5 एलिमेंट की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लीजिए। इससे क्या है, हम जनरली आइडिया लगा के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट आप आराम से याद रख सकते हैं, तो उसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की 3.5, कार्बन की 2.4। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो प्लस पहले से ही उसके पास, जब लेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। और जब माइनस का चार्ज जाएगा, प्लस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो न्यूट्रल हो गया। अब इस कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर प्लस, इसने इस पर ऑलरेडी माइनस है, इस तरीके से। अब ये क्या है, प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसा मान लीजिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या बना लेगा, बॉन्ड, ये इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। तो ये इस तरीके से, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी जा सकते थे। यहाँ पर देखो,
अगर मैं आपसे बात करूं जो देवार स्ट्रक्चर के थ्रू है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? कोकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ये वाला बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ये वाला बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ये वाला बनेगा, यानी कि ये OH। तो ये हम यहाँ पर इसके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? देवार स्ट्रक्चर। और ये कौन से स्ट्रक्चर है? ये जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो कुकले ने दिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक किया, इस कार्बन की वैलेंसी 5, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इस कार्बन को। फिर इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दिए, इसकी 5, तो इस कार्बन ने किसको दे दिए? इसको दे दिए। नेगेटिव चार्ज कहां आ गया? ये आ गया। फिर इस कार्बन ने इसको दिए इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को, तो इस वाले कार्बन ने किसको दे दिए? इस वाले कार्बन को, ठीक है। तो बॉन्ड कहां बन गया? यहाँ, इस पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या है? ये बॉन्ड तोड़ लिया, इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए? ऑक्सीजन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर लग जाता है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? ज्यादा है, पावर, जिसके अंदर शक्ति ज्यादा होगी उसी के इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे बोलो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी किसकी? ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 3.5। कार्बन की कितनी थी? 2.4। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है अपनी तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो प्लस पहले से, माइनस आएगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? न्यूट्रल। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उस पर प्लस, इस वाले कार्बन पर माइनस पहले से। ये कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? इस वाले कार्बन को। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस लेगा ये कार्बन, प्लस पहले से ही है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्लस आर इफेक्ट। यानी कि वे, अगर डेफिनेशन की बात करें, वे मॉलिक्यूल या वे स्पीसीज प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं जिनके ऊपर या जिनके साथ में कौन सा ग्रुप अटैच होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। अब बात करते हैं किसकी? माइनस आर इफेक्ट की, माइनस आर रेजोनेंस, ठीक है। माइनस आर रेजोनेंस, माइनस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं CN या और भी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए क्यों है, मैंने क्या बताया था? ये आपके पास, इसके पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है इसके पास? मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या है? इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये चीज, ठीक है। तो कार्बन के पास क्या है? यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। तो ऐसे ग्रुप या ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसी स्पीसीज जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इन जनरल बोल रहा हूं मैं ये वाली बात, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच लेते हैं। ऐसे बोलिए कि उनके सेंट्रल एटम से क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वाला एटम। चलो इस वाली बात को आप मत समझो, बस इतना समझ लो कि मल्टीपल बॉन्ड है इसके पास में। मल्टीपल बॉन्ड है तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है। कैसे विड्रॉ कर सकता है? देखिए यहां से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इधर नाइट्रोजन है और ये मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 5, तो ये किसको दे देगा? नाइट्रोजन को दे देगा, ठीक है। वैलेंसी कार्बन तो वैलेंसी 5 रखेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? फाइनली किसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? यहां क्या जाएगा? डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N, माइनस किस पर जाएगा? नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन किए, और कार्बन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या किए? डोनेट किए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? फिर ये कार्बन, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को, इसका चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इसकी, ये क्या जाएगा? न्यूट्रल। इधर ऑलरेडी बॉन्ड है तो ये डोनेट कर रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर क्या? C, और C से डबल बॉन्ड N, और N पर क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और इसको न्यूट्रल कर देगा तो कुछ इस तरीके से, या ऐसे ऐसे, और पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N। उसके बाद क्या? फिर से वही बात, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? इस कार्बन को नहीं देंगे। किसको देंगे? हाँ चलो इस वाले कार्बन दे, इस वाले कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को दो। क्यों दो इस कार्बन को? क्योंकि अगर इस वाले कार्बन को देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, फिर नेगेटिव तो रिपल्सन करेंगे आपस में, ठीक है। चलिए मैं कोई आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जहां पर कार्बन कार्बन ना हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और यहाँ क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N, और C पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और N पर क्या है? नेगेटिव, ठीक है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, किसको दे देगा इलेक्ट्रॉन? कार्बन को, और क्या बना लेगा? बॉन्ड। और ये कार्बन इस वाले कार्बन को दे देगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, आप देखिए यहां पर
तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर क्या जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पर सी एन लेता, मैं मान लो क्या ले लेता, मैं मान लो ले लेता, यहां पर आप ले लो कोई ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन ना हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई ऐसा जिसके अंदर कार्बन ना हो, तो ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं यहां पर, चलो NO2 ले लेते हैं, NO2। ठीक है, या NO2 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया, आई होप आपके समझ में आएगा, समझ में अच्छे से आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थोड़ा मेरा स्पीड तेज है, आप अपने आप को मेंटेन कीजिए मेरे स्पीड के अनुसार। मैं सोचता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बताना। तो रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको बहुत बताया, बहुत अच्छे से बताया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के मैंने बताया, किसी मॉलिक्यूल किसी स्पीसीज से जब वो ग्रुप जुड़ा होता है उसके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, जिससे क्या है उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं होते इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे मल्टीपल बॉन्ड पर, मल्टीपल बॉन्ड क्या आगे को ट्रांसफर कर देगा, तो वो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ऑटोमेटिकली। या ऐसा बोल लीजिए उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।